मोक्षदा एकादशी का पवित्र दिन अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व के एक क्षण का स्मरण कराता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का कालातीत ज्ञान प्रकट किया था। मार्गशीर्ष माह में मनाई जाने वाली मोक्षदा एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, बल्कि मुक्ति का प्रवेश द्वार है, क्योंकि यह हमें कृष्ण की शिक्षाओं के प्रति समर्पण करने और धार्मिकता का मार्ग अपनाने की याद दिलाती है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस शुभ दिन के दिव्य महत्व और भगवद गीता के साथ इसके गहरे संबंध के बारे में जानेंगे। मोक्षदा एकादशी, मुक्ति और दिव्य ज्ञान का दिन। मार्गशीर्ष माह में मनाई जाने वाली मोक्षदा एकादशी का वैष्णव परंपरा और भारतीय संस्कृति में अद्वितीय महत्व है। यह पवित्र दिन दो गहन घटनाओं का प्रतीक है। एक, श्रीमद् भगवद गीता का पृथ्वी पर अवतरण। दो, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए उपवास और भक्ति गतिविधियों से जुड़े आशीर्वाद। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिष तीर्थ कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान प्रकट किया था। ऐसा कहा जाता है, पूरी गीता केवल 45 मिनट में बोली गई थी। गीता को सभी वैदिक ग्रंथों का सार, धार्मिक जीवन का मार्गदर्शक और जीवन की चुनौतियों का समाधान माना जाता है। मोक्षदा एकादशी गीता की शिक्षाओं के प्रति समर्पण पर जोर देती है। कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो लोग विश्वास और भक्ति के साथ इसके सिद्धांतों को अपनाते हैं, वे दुष्कर्मों और कर्म के बोझ के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता का संदेश। भगवान कृष्ण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में जोर देते हैं, सर्वधर्मन् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और अकेले मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। यह शिक्षा आश्वासन देती है कि गीता के ज्ञान और कृष्ण के मार्गदर्शन के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्ति को पिछले दुष्कर्मों से मुक्त कर देता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। गीता की परिवर्तनकारी शक्ति। भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनाने से व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों के समाधान की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। इसकी शिक्षाएं मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक विकास और पीड़ा के भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। यह एक धार्मिक और पूर्ण जीवन जीने, अपने अनुयायियों के लिए शांति और समृद्धि लाने के लिए एक मैनुअल के रूप में कार्य करता है। मोक्षदा एकादशी का पालन करने और भक्ति और सम्मान के साथ भगवद गीता का अध्ययन करने से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक संघर्षों से मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। मोक्षदा एकादशी के दिन करने योग्य बातें। 1. उपवास। उपवास रखने से आध्यात्मिक ध्यान और समर्पण बढ़ता है। 2. पाठ और अध्ययन। गीता के श्लोकों का पाठ करने से इसकी शिक्षाओं के साथ जुड़ाव गहरा होता है। 3. दान। गीता दान करना, मंदिरों का समर्थन करना या दयालुता के कार्यों में संलग्न होना दिन की शुभता को बढ़ाता है। 4. मंदिर कार्यक्रम, कीर्तन, व्याख्यान और गीता पर प्रवचन में भाग लेने से अत्यधिक आध्यात्मिक आनंद मिलता है। गीता दान करने का परिणाम। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवद गीता उपहार में देना अत्यधिक आध्यात्मिक योग्यता का कार्य है, क्योंकि यह 1. कृष्ण चेतना का संदेश फैलाता है। 2. दाता को भगवान कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। 3. आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर दाता और प्राप्तकर्ता दोनों का उत्थान करता है। मोक्षदा एकादशी से जुड़ी कई कहानियां हैं, जो भविष्य उत्तर पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि पुराणों में दी गई हैं। यहाँ हम भविष्य उत्तर पुराण से एक कहानी सुनते हैं, जो भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। अपनी विनम्रता और सभी जीवित प्राणियों के उत्थान की इच्छा से राजा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। 1. मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? 2.
इस एकादशी का विधिपूर्वक पालन कैसे करना चाहिए? 3. इस दिन कृष्ण का कौन सा रूप की पूजा करनी चाहिए? 4. इस एकादशी के पीछे का इतिहास क्या है? भगवान कृष्ण युधिष्ठिर की भक्ति और दूसरों के प्रति उनकी चिंता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने इस एकादशी की महिमा को समझाना शुरू किया। 1. इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुक्ति देने वाली। भक्तिपूर्वक इसका पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और न केवल देखने वाले को बल्कि उनके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। 2. भगवान कृष्ण ने निर्देश दिया कि इस दिन भक्तों को अनाज और फलियों का उपवास करना चाहिए, सच्ची भक्ति से पूजा करनी चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। दिन को आध्यात्मिक प्रथाओं जैसे प्रार्थना करने, धर्म ग्रंथ पढ़ने और भगवान दामोदर कृष्ण का ध्यान करने में व्यतीत करना चाहिए। 3. मोक्षदा एकादशी पर भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, घी का दीपक, सुगंधित फूल और तुलसी मंजरी, पवित्र तुलसी की कलियां शामिल होनी चाहिए, जो विशेष रूप से भगवान दामोदर को प्रिय है। मोक्षदा एकादशी के इतिहास के बारे में चौथे प्रश्न का उत्तर देने से पहले भगवान कृष्ण ने इसके महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसे सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ, घोड़े की बलि करने के बराबर आध्यात्मिक योग्यता मिलती है। इसके अलावा लाभ व्यक्ति के पूर्वजों, रिश्तेदारों और नारकीय ग्रहों में पीड़ित अन्य लोगों को मिलता है, जो पर्यवेक्षक की योग्यता के माध्यम से स्वर्गीय लोक में चढ़ सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की कहानी, जैसा कि भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित है, इसके आध्यात्मिक महत्व और मुक्ति, मोक्ष प्रदान करने में भगवान कृष्ण की दिव्य दया पर प्रकाश डालती है। आइए सुनते हैं कहानी। वैखांसा का साम्राज्य और राजा वैखांसा। प्राचीन काल में वैखानस नाम का एक धर्मात्मा राजा था जो वैखानस राज्य पर शासन करता था। अपने सात्विक शासन के बावजूद उन्होंने पिछले जन्म के पाप कर्मों का बोझ उठाया, जिसके कारण एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप ने उसे मोक्ष नामक एक भयानक राक्षस में बदल दिया। एक राक्षस के रूप में मोक्ष असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गया। उसने विनाश फैलाया और दुनिया भर में भारी पीड़ा पैदा की। उसकी पीड़ा ने मनुष्यों और दिव्य प्राणियों दोनों को प्रभावित किया, जिससे तीनों लोकों में तबाही मच गई। उसके अत्याचार को सहन करने में असमर्थ देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु की शरण ली। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने राक्षस के अत्याचार को दूर करने के उपाय बताए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को मोक्षदा एकादशी का पवित्र व्रत भक्ति और ईमानदारी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उपवास करके, उनके पवित्र नामों का जाप करके और भक्ति प्रथाओं में संलग्न होकर वे उनके दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान करेंगे। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन का पालन करते हुए देवताओं और ऋषियों ने मोक्षदा एकादशी को बड़े समर्पण के साथ मनाया। उन्होंने पूरे दिन और रात उपवास किया, प्रार्थनाएं की और भक्तिपूर्ण गतिविधियां की। उनकी अटूट भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, जो उनके सामने प्रकट हुए। उस समय से दुनिया भर में भक्त इसकी शक्ति को पहचानते हुए श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी का पालन करते हैं। 1. किसी के हृदय को पिछले पापों से शुद्ध करना। 2. आत्मा का उत्थान करें और मोक्ष की ओर प्रगति करें। 3. क्षमा, दिव्य आशीर्वाद और भगवान विष्णु के साथ घनिष्ठ संबंध प्राप्त करें। इस दिन भक्त अनाज और फलियों से उपवास करें। प्रसाद, प्रार्थना और उनके पवित्र नामों का जाप करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ें और दान और भक्ति के कार्यों में संलग्न रहें। भगवान विष्णु राक्षस मोक्ष के साथ एक भयंकर और लंबे समय तक युद्ध में लगे रहे। एक बड़े संघर्ष के बाद भगवान ने राक्षस को हरा दिया, श्राप तोड़ दिया और उसे मुक्त कर दिया।
राक्षस मोक्ष, अपने पापों से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक रूप को पुनः प्राप्त कर लिया और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग में पहुंच गया। देवता और ऋषि इस दैवीय हस्तक्षेप पर प्रसन्न हुए और उनकी दया और करुणा के लिए भगवान विष्णु की प्रशंसा की। उन्हें मोक्षदा एकादशी के पालन की परिवर्तनकारी शक्ति और पापों को शुद्ध करने, आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करने और मुक्ति प्रदान करने की क्षमता का एहसास हुआ। मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु की असीम करुणा और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। इस पवित्र दिन का पालन करने से आत्मा जीवन के अंतिम लक्ष्य, मुक्ति और सर्वोच्च भगवान की शाश्वत सेवा के साथ जुड़ जाती है।